ईरान ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इजराइल के माथे पर पसीना आ गया है। इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ईरान की बढ़ती हुई ताकत की वजह से काफी परेशान है और लगातार सऊदी अरेबिया, अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर धावा बोलने और फिराक में बैठे हुए हैं कि कब उनको मौका मिले कि ईरान को तबाह बर्बाद कर दे। नाजरीन ग्रामी, ईरान ने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से इजराइल के पिट्ठू ईरान को निस्तो नबूद करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि एक एक चीज आपको अच्छे से समझ आ सके। नाजरीन ग्रामी, ईरान ने पर्शियन गल्फ के अंदर अपना एक वारशिप छोड़ा है। उस वारशिप का नाम शहीद रुदीकी है। इस वारशिप के ऊपर दुनिया जहान के वेपन है। 490 फुट लंबा ये जहाज है। इस जहाज के ऊपर अबाबील ड्रोन मिसाइल भी ईरान ने तैनात किए हैं। 23 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन भी इसके ऊपर मौजूद है, जिससे किसी भी बड़े जहाज को ईरान उस वारशिप का इस्तेमाल करते हुए गिरा सकता है। दूसरी बड़ी और अहम खबर इस वारशिप के बारे में यह है कि ईरान के इस वारशिप के ऊपर S-300 मिसाइल सिस्टम, जो कि रशिया का मिसाइल सिस्टम है, वो भी तैनात किया गया है। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने इस बात का इंकिशाफ किया है कि ईरान की ताकत को अब कोई चैलेंज अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्क नहीं कर पाएंगे। नाजरीन ग्रामी, इस वारशिप के ऊपर ईरान ने अपने फाइटर जेट भी तैनात किए हैं। तकरीबन 250 से लेकर 300 तक पासदाराने इनकलाब के फौजी इस वारशिप के अंदर मौजूद हैं। ये ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिल्कुल वार के लिए हमा वक्त तैयार हैं, किसी भी चैलेंज को निमट सकते हैं और किसी भी वक्त अगर अमेरिका इनके ऊपर अटैक करता है तो बचकर इंशाल्लाह नहीं जाएगा। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि इजराइल जो आजकल कह रहा है कि ईरान की बढ़ती हुई ताकत इजराइल को तबाह न कर दे, इस वजह से पीएम नेतन्याहू परेशान है। इजराइल की जो न्यूज एजेंसी द जेरूसलम पोस्ट, उसने इस बात का ऐलान किया है कि ईरान की ताकत को अगर न रोका गया तो ईरान हम सबको निगल जाएगा। आपको ये बता दें कि कल सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनकी इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ मुलाकात होती है और ये मुलाकात नेओम शहर के अंदर होती है, यानी सऊदी अरेबिया के अंदर होती है। और उस मुलाकात के अंदर ईरान को बड़ी अच्छे तरीके से डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। उस मीटिंग के अंदर माइक पोम्पियो भी मौजूद थे और तीनों मुल्कों यानी इजराइल, सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि ईरान के ऊपर हमला करना है। तो ईरान के ऊपर हमला करने की फिराग में ये तीनों मुल्क बैठे हुए हैं, कब उनको मौका मिले कब ईरान के ऊपर हमला कर दे। तो नाजरीन ग्रामी, हम आपको ये बता दें कि अब ईरान एक ऐसी ताकत बन चुका है इस वारशिप के आने के बाद कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया और इजराइल कुछ भी नहीं कर सकते। कर कैसे सकेंगे, क्योंकि अब आबनाए हरमज पर यह जहाज तैर रहा है, वहां पर अपनी ताकत दिखा रहा है। अगर अमेरिका कुछ गलत करता है तो उसने अपना तेल सऊदी अरेबिया से लेकर आबनाए हरमज से ही पास होना है, तो किस तरह वो तेल लेकर पास होगा। इससे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया था कि वो ईरान की तरफ अपने बॉम्बर तैयारे भेज रहे हैं। बॉम्बर तैयारे आए हैं या नहीं इसका कुछ पता नहीं, लेकिन जो ईरान ने काम किया है वो इंतहाई खतरनाक है। ईरान इस बात का ऐलान कर चुका है कि अगर अमेरिका ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो हम उसको अच्छे तरीके से टैकल करेंगे। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका की वाशिंगटन पोस्ट भी एक बड़ा आर्टिकल पोस्ट कर रही है कि ईरान को रोके, वरना ईरान अमेरिका समेत पूरे यूरोपीय यूनियन के लिए खतरा बन सकता है।